Hello, good morning all of you. Today I am going on SST of class 4, chapter 16. The name of chapter is means of transport. It is related to history. SST के history से ये related है. SST में जैसे geography, history और civics पढ़ते हैं, तो मैंने ज्योग्राफी का तीन चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, और आज मैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा रही हूँ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन आर: नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट. टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है? रोडवे है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट है, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में रोडवेज के अंतर्गत आ गया विलेज रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट रोड, नेशनल हाईवे और रेलवेज. इतना हो गया आपको रोडवेज के अंदर. लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत ये इतना आया. अब दूसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट और तीसरा एयर ट्रांसपोर्ट, एंड द लास्ट पॉइंट इज ट्रेवल एंड टूरिज्म. ये हो गया इसका लास्ट पॉइंट. तो इतना पॉइंट्स जो है आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी इसके बारे में. इस लेसन का इतना पॉइंट्स आप लोगों को बतलाऊंगी. सो द लेसन इज स्टार्टेड. स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हम क्या किससे? इंट्रोडक्शन से. तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो साधन है जिसके द्वारा हम वन प्लेस टू अनदर आसानी से ट्रेवल कर पाते हैं, या कहीं भी जो जाना होता है तो हमको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी हम तय कर पाते हैं. सो द लेसन विल बी स्टार्ट. वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. हम लोग जो है अलग अलग तरह का ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं एक लोकेशन से, एक जगह से दूसरे जगह, अन्य जगह जाने के लिए. वी कैन चूज फ्रॉम बाइसिकल, कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन etc. है ना. तो ये जो अलग अलग ट्रेवल्स में है कि हम लोग अपने जो हमारा अपना जितना भी हमारे पास मनी है उस आधार पर हम लोग कभी साइकिल से, कुछ साइकिल से चलते हैं, कुछ कार से, कुछ बस से, ट्रेन से, एरोप्लेन से. तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज़ करते हैं. किस लिए? वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए. इफ वी हैव टू ट्रेवल वी कैन ऑल्सो गो बाय बोट और शिप. इफ वी हैव टू ट्रेवल ऑन वाटर, लैंड पे तो ट्रेवल करते हैं किससे? बस से, ट्रक से, कार से, है ना, साइकिल से. ये सब क्या है? लैंड पे ट्रेवल करते हैं. एयर पे ट्रेवल करते हैं किससे? एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया. ये सब हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है जिससे हम हवाई यात्रा करते हैं. बहुत ही कम टाइम लगता है और एयर ट्रांसपोर्ट थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है. और वाटर ट्रांसपोर्ट क्या हो गया? जिससे हम पानी में ट्रेवल करते हैं, जैसे शिप हो गया, बोट हो गया. तो ये सब क्या हो गया? वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, जिसके स्टीम इंजन हो गया, तो स्टीमर भी हो गया. तो स्टीमर भी वाटर ट्रांसपोर्ट में ही आ गया. लेकिन रेलवे जो है हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आएगा. वो लैंड पे चलता है, बस वाटर पर नहीं चलता. अगर नदी पर भी होता है तो पुल उसका बना हुआ होता है, ब्रिज उसका बना हुआ था जिसके द्वारा वो नदी को पार करता है, क्रॉस करता है. ठीक है. तो स्टार्टिंग जो है टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में इंट्रोडक्शन होगा. टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ाएंगे. लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज है. रोडवेज का विलेज रोड, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, ये इतना पॉइंट्स आज बतलाएंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत. रोडवेज क्या हो गया? इंडिया हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड. भारत का जो स्थान है विश्व में सबसे बड़ा रोडवेज जो ट्रांसपोर्ट है उसमें सबसे बड़ा स्थान किसका है? भारत का. सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोड का जाल बिछा हुआ है पूरे हमारे इंडिया कंट्रीज में सबसे ज़्यादा.
इसलिए इसका एक नाम है वर्ल्ड में कि यहाँ पर जो है रोड के द्वारा हर छोटा से छोटा स्टेट जो है कनेक्टेड है। अब है दीज रोड्स आर ऑल्सो कॉल्ड हाईवे। ये रोड्स को हम लोग क्या कहते हैं? हाईवे कहते हैं। वो हाईवे जो हमारे शहर के मतलब एक स्टेट में जो है एक शहर से दूसरा शहर को कनेक्टेड करता है वो नेशनल हाईवे हो गया, और जो पूरे इंडिया में एक दूसरे को कनेक्टेड करता है वो इंटरनेशनल हाईवे हो गया। इस तरह से हाईवे को भी 2-3 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे स्टार्टिंग है विलेज रोड, गांव के रोड। गांव के रोड में क्या सब चलता है, क्या सुविधा होती है? गांव में ज़्यादातर कच्चा रोड होता है, पक्का रोड कम पाया जाता है। तो कच्चा रोड में हम लोग कार्ट वगैरह के द्वारा भी जर्नी करते हैं, है ना, ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो अब क्या है, हम विलेज रोड्स के बारे में बतलाएंगे, गांव के रोड्स के बारे में। दीज आर मोस्टली कच्चा गुड्स। यहाँ पर क्या है, जो सामान हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, यहाँ के जो रोड है वो मैंने कहा ना विलेज में अभी भी ज़्यादातर कच्चे रोड पाए जाते हैं। दीज रोड कनेक्टेड वेरियस सिटी एंड विलेज टू ईच अदर। ये जो रोड हैं अनेक शहरों को और गांव को एक को कनेक्टेड करते हैं, मीन्स जोड़ते हैं। देन क्या है, डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट हाईवे। अब क्या है, डिस्ट्रिक्ट मतलब किसी का, जैसे पूर्णिया एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का हाईवे कैसा है, यहाँ का रोड कैसा है। इस तरह से एक स्टेट में अनेक डिस्ट्रिक्ट होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का जो रोडवेज होता है आप उस वहाँ की वहाँ के लोकेशन के हिसाब से डेवलप्ड होता है। तो अभी है डिस्ट्रिक्ट हाईवे। दीज आर पक्का और मेटल्ड रोड। डिस्ट्रिक्ट हाईवे का जो रोड होता है वो पक्का या मेटल्ड रोड होता है। कच्चा रोड को अनमेटल्ड रोड भी कहते हैं, रोडवेज भी कहते हैं ना, और जो पक्का रोड होता है उसको मेटल्ड रोड कहते हैं, है ना। तो स्मॉल टाउन एंड सिटीज आर कनेक्टेड बाय ईच रोड्स। ये जो प्रत्येक रोड्स, प्रत्येक स्टेट के जो छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सिटी है या गली मोहल्ला, उसका रोड जो है किससे कनेक्टेड होता है? डिस्ट्रिक्ट हाईवे से कनेक्टेड होता है। अब है स्टेट हाईवे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए भी जो हमारा रोड का कनेक्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट हाईवे। These are metalled road that connected all important towns and city in a state. ये जो है स्टेट हाईवे, जैसे हम लोग बोलते हैं NH-31 यहाँ से क्रॉस कर रहा है ना। NH-31 यहाँ से क्या है, आपको कटिहार हो गया, इधर NH-31 जाता है भागलपुर। तो इस तरह से अलग अलग जो NH लगाते हैं, NH मतलब नेशनल हाईवे, ये लगाते हैं। तो ये होता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट इस तरह से जाता है। ये है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या है, एक स्टेट और दूसरे स्टेट को कनेक्टेड करता है। उस स्टेट के जितने भी इम्पोर्टेंट टाउन हैं, सिटी हैं, वो उस रोड से कनेक्टेड होते हैं, स्टेट हाईवे के रोड से कनेक्टेड होते हैं। अब है स्टेट हाईवे, आप समझ गए होंगे। डिस्ट्रिक्ट हाईवे ये सब आई थिंक ये लोग आप लोग समझ चुके होंगे। देन आगे है नेशनल हाईवे। अब क्या है, नेशनल हाईवे के बारे में मैं बतलाऊंगी। दीज आर रोड्स दैट कनेक्टेड स्टेट कैपिटल्स एंड इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया टू ईच अदर्स। अब नेशनल हाईवे के जो हमारे रोड्स हैं ये स्टेट के कैपिटल्स और इम्पोर्टेंट सिटी को एक दूसरे से कनेक्टेड करते हैं। प्रत्येक जो स्टेट में, हर स्टेट में जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, हर स्टेट का जो कैपिटल है वो कनेक्टेड, जिस रोड से कनेक्टेड होता है उस रोड को क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे। द गोल्डन क्वारिटेरियल इज द लार्जेस्ट एक्सप्रेस हाईवे इन इंडिया। ये सबसे बड़ा इंडियन हाईवे का नाम है। ये नाम हो गया इंडियन हाईवे, जो है सबसे फेमस हाईवे है। इसका नाम क्या हो गया? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL
ERL. It is famous नेशनल हाईवे इन इंडिया। ये इंडिया का सबसे विख्यात नेशनल हाईवे है ना। ये हाईवे जो है ये एक्सप्रेस किससे जोड़ता है, कनेक्टेड करता है दिल्ली, जो बड़े बड़े हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, इसको ये कनेक्टेड करते हैं थ्रू इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के द्वारा कनेक्टेड है। इस हाईवे के द्वारा ये कनेक्टेड है। तो ये एक बहुत ही लंबा हाईवे है, बहुत ही विशाल हाईवे है। रोड्स आर स्पेशली यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स। रोड ट्रांसपोर्ट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन पेरिसेबल थिंग्स लाइक मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल्स etc। ये जो रोड ट्रांसपोर्ट जो है ये पर्टिकुलर खास जो इसका इस्तेमाल हम लोग जो ज़्यादातर करते हैं क्या चीज़ के लिए, जैसे मिल्क हुआ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, फल हो गया, सब्जी हो गया, जो हमारा रोज के यूज़ का जो सामान होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह, एक शहर से दूसरा शहर पहुंचाने के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचाने के लिए हम लोग क्या ज़्यादातर रोडवेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक शहर, एक स्टेट के बाद दूसरा स्टेट, अगर उनके बीच दूरी कम है तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो रोडवेज के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। लॉन्ग रूट में जहाँ दूरी ज़्यादा है तो ज़्यादातर तब क्या होता है हम लोग क्या तो रेलवेज के द्वारा लेके जाते हैं, है ना। और एयरवेज के द्वारा तो बहुत ही एडवर्स कंडीशन होता है, जहाँ पर ना रोडवेज की सुविधा उपलब्ध ना हो तब वहाँ पर हम लोग एयरवेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है, इसके द्वारा इतना सुविधा होती है। अब क्या है, ये जितने भी रोडवेज हैं ये जो है हिली एरिया में अगर संभव नहीं हो पाता है कनेक्टेड होना, रोड बनाना या गाड़ी चलना, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो अगर रेलवे वहाँ हो पाता है तो रेलवे द्वारा, और कितना बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे हिली एरिया हैं जहाँ रेलवे संभव नहीं हो पाता है, तो छोटे छोटे जो भी ट्रक्स और छोटे छोटे गाड़ी होते हैं और रोडवेज, छोटे छोटे रोडवेज के द्वारा उसको कनेक्टेड किया जाता है। थोड़ी वहाँ पर परेशानी आती है, लेकिन उसके बाद ही सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह हम लोग पहुँचाते हैं, ट्रेवल किया जाता है रोडवेज के द्वारा। इस जहाँ रेलवेज हो सकता है संभव ना हो पाया हो या रेलवेज बनाने में किसी तरह की दिक्कत आती हो, कभी बहुत ही ऐसा हो जाता है पहाड़ घाटी जो वैली कहते हैं, वैली जैसा अगर बहुत ज़्यादा लगातार पहाड़ हो तो वहाँ पर रेलवेज को जो बनाया जाता है उसमें बहुत सारी परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम लगता है, बहुत ज़्यादा मनी खर्च होते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि बहुत दिक्कतें आती हैं रेलवेज बनाने में, और रोडवेज में थोड़ा कम आदमी को थोड़ा ये कम एक्सपेंसिव है, तो इससे आसानी से थोड़ा चीपर है ये लोग के अलावा, तो आसानी से आदमी पहुंचा पाता है, संभव हो पाता है। अब है इसके आगे इतना तो बता, रेलवेज, नेशनल हाईवे भी बतला दी, अब रेलवेज के बारे में बतलाएंगे। रेलवेज क्या है, तो रेलवेज के द्वारा क्या होता है, लॉन्ग रूट में ट्रेवल करना हो तो हम लोग रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन के द्वारा लॉन्ग रूट हम लोग ट्रेवल करते हैं। इसमें क्या है, गुड्स ट्रेन अलग होते हैं, मेट्रो ट्रेन अलग होते हैं, और ऐसे साधन जो हम लोग आना जाना करते हैं वो ट्रेन अलग होते हैं, 3 तरह के होते हैं। तो इसमें जो गुड्स ट्रेन है, गुड्स ट्रेन के द्वारा कि सिर्फ सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजा जाता है, और जैसे मेट्रो ट्रेन है तो वो एक शहर में होता है जो जमीन के अंदर चलता है, जिसमें लोग आसानी से बहुत दूरी भी कम पैसे में, कम समय में ट्रैवल करके नौकरी करके आ पाते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा, अब जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होता है ज़्यादा फैसिलिटी अवेल कराया जाता है। रेलवेज क्या है, रेलवेज वो ट्रांसपोर्ट है जिसके द्वारा हमारे जो इम्पोर्टेंट शहर हैं, टाउन हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इसमें क्या है, मिलियंस ऑफ बहुत ज़्यादा लोग एक समय में एक जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं। सबसे स्टार्टिंग में रेलवे का विकास, रेलवे का
अब इसका ये हमारे यहाँ रेलवेज की स्थापना कब हुई है ना। तो स्टार्टिंग में जो हमारे यहाँ रेलवेज की स्थापना हुई 1853 में। सबसे पहला जो हमारे यहाँ रेलवेज बना वो मुंबई से ठाणे, सबसे पहला यहाँ पर रेल वहाँ बिछाया गया, ट्रेन का पहला रेलवेज हमारे यहाँ स्थापित किया गया है ना। उसके बाद है कि अब तो बहुत ज़्यादा पूरे इंडिया का क्या हो कि हर छोटा छोटा शहर भी अब रेलवे से कनेक्टेड है। बहुत कम ऐसा है जो इससे कनेक्टेड शायद नहीं हो पाया हो, नहीं तो ज़्यादातर जो भी है शहर रेलवे से कनेक्टेड है। और इसमें क्या हो रहा है, कम समय में बहुत लोग है ना एक टाइम में एक जगह से मिलियंस पीपल एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। बस में हो गया, इस समय क्या है लिमिट लोग जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। लेकिन ये एक बहुत ही लंबी होती है ट्रेन, इसमें कई एक बॉगी जुड़ा होता है। हर वर्ग के लोग अपने हिसाब से उसमें टिकट बुकिंग करते हैं और जा पाते हैं। तो ये सुविधा रेलवे हमको देती है। अब क्या है, ये रेलवे जो है इसमें जो ट्रेन्स जो हैं वो क्या हैं, एक तो तेज चलती है, रोड ट्रक बस सब के अलावा है ना, ये फास्टर है और ये क्या है कंफर्टेबल है। हम लोगों को बस में हम लोग बैठ कर ही जाते हैं, बस में एक जगह से दूसरी जगह जर्नी करते हैं तो क्या करते हैं बैठ के ही जर्नी करते हैं और अदर फैसिलिटी उसमें अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन रेल में क्या है, ट्रेन में क्या है, ट्रेन में क्या है कि इसमें हम लोग सो कर भी जाते हैं, स्लीपर भी होता है, सो कर भी जाते हैं, ब्रश करना हर चीज़ के लिए वहाँ बेसिन हर फैसिलिटी इतना अवेलेबल रहता है कि हमारी जो ज़रूरत की जो हमारी दिनचर्या की चीज़ होती है वो हम आराम से करके कंफर्टेबल हम एक जगह से दूसरी जगह जो है जर्नी करते हैं। हम लोगों को किसी तरह का उसमें परेशानी नहीं होता है। ये फैसिलिटी हमको जो है ट्रेन के माध्यम से मिल पाती है। अब है कि कुछ रेलवेज जो है ज़्यादा टाइम लेते हैं और कुछ क्या है, अब नया बहुत से लोगों को क्या है कि बहुत जल्दी हमको पहुंचना है और वहाँ पर मान लो कोई सुविधा है नहीं। एयरवेज की सुविधा कब होगी, जब वहाँ पर एयरपोर्ट वगैरह बना हुआ होगा उस शहर में। तो ऐसे स्थिति में कुछ हमारे सरकार के द्वारा या समय समय पर जो डेवलपमेंट होता है तो नई हर चीज़ में हम लोग नया क्रिएशन करते आते हैं। तो इसमें कुछ इस तरह का जो ट्रेन बना है जो बहुत ही फास्टर है, बहुत ही तेज चलता है और एक दिन में विदिन फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स, फ्यू आवर आप कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर पाते हैं बहुत ही कम समय में। तो इनमें आपको हो गया जैसे राजधानी हो गई, शताब्दी हो गई। राजधानी है दिल्ली से कनेक्टेड है, हर जितने भी बड़े बड़े कैपिटल हैं, शहर हैं, वो क्या है दिल्ली से कनेक्टेड है बाय राजधानी एक्सप्रेस के द्वारा, जिसमें आदमी कम समय में बहुत लंबी दूरी आसानी से तय कर पाता है और बहुत जल्दी पहुंच पाता है अपने गंतव्य स्थान पर। दूसरा शताब्दी जैसे कलकत्ता से कनेक्टेड है तो कलकत्ता से ये चलता है कोलकाता से और कम टाइम में जहाँ तक जाने में हमको 2 दिन का समय लगता था, अब इस तरह के जो हाई स्पीड वाले जो ट्रेन आए हैं इसके द्वारा हम एक दिन में ही अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुँच पाते। थोड़ा ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है पहले के ट्रेन की अपेक्षा, लेकिन हाँ लोगों को समय की इसमें बचत होती है। अब है ट्रेन में जैसे हमने बताया था कि मेट्रो ट्रेन जो है वो भूमिगत ट्रेन है। मान रोडवेज में क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा जैसे व्हीकल्स वगैरह जैसे चलते हैं तो क्या होता है जाम लग जाता है, लोग को ऑफिस पहुंचना होता है तो समय पे नहीं पहुंच पाते या कहीं भी जाना है तो ज़्यादा समय आपको लगता है। तो ये जो मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन का जो ये इन्वेंट हुआ मेट्रो ट्रेन, इसके द्वारा क्या है जमीन के अंदर ये ट्रेन चलती है, इसकी पटरी बिछी हुई होती है और बहुत कम टाइम में जो भी सर्विस वाले लोग होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं अपने जहाँ स्कूल हो कॉलेज हो या जिस सर्विस वाले उनकी जो ऑफिस हो वो उस ट्रेन के द्वारा कम खर्चे में पहुंच पाते हैं। उसमें जाम वगैरह का टेंशन नहीं होता, ज़मीन के अंदर ये ट्रेन चलती है तो लोगों को उससे मुक्ति मिलती है जाम से और समय की लोगों को बचत होती है। तो मेट्रो ट्रेन ये फैसिलिटी अवेलेबल कराती है, ये लोकल ट्रेवल करता है। मेट्रो ट्रेन से
हम एक शहर से दूसरा शहर नहीं जाते हैं, मेट्रो ट्रेन से एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जाते हैं। ये अपने ही स्टेट, अपने ही शहर में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह अगर जाना हो जॉब करने के लिए दिक्कत होती है, तो उसके लिए फैसिलिटी मेट्रो ट्रेन में है कि हम जाकर करके फिर वापस चले आते हैं एक स्टेट में। तो ये पूरा हो गया आपको रोडवेज। रोडवेज का पूरा मैंने बतला दिया है। अब क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट जो है, हम पानी में अगर हमको कहीं जाना हो, बीच में नदी है, पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग नदी होता था तो उस पर जा नहीं पाते थे, और उतना ही दूर जा पाते जितना तैर के जाना वो उसको संभव हो पाता था। समुद्र था तो हमारे देश में तो जो तीनों ओर से हमारा इंडिया समुद्र से घिरा है, तो समुद्र के द्वारा पार कर दूसरा कंट्री, दूसरा कॉन्टिनेंट जाना संभव नहीं था, लोग नहीं जा पाते थे। तो ये बहुत सारी समस्याएं थी और लोग इतने तक ही सीमित थे। उसका जो भी ट्रेड था वो दूसरे कॉन्टिनेंट से भी नहीं हो पाता था। जब वाटर ट्रांसपोर्ट का जब डेवलपमेंट हुआ, वाटर ट्रांसपोर्ट जब आया, तब क्या हो गया, हम जो है बड़ा बड़ा सीप के द्वारा, बोट के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह भाया वाटर के जो रूट है उसमें भी स्पेशल रूट बना, तो उस रूट के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह अब हम जा पाना हमारे लिए संभव हो गया, और हमारे सेलर्स हम लोगों को हमारे गंतव्य जगह पर पहुंचा पा रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा। बोट से क्या हो गया, छोटे छोटे जैसे मान लो गांव है, गांव से हमको शहर आना है, बीच में नदी है, तो अगर बीच में नदी है, हम नदी पार नहीं कर सकते। तैर तो आदमी एक सीमित तक तैर सकता है, बहुत ज़्यादा तैरने की तो क्षमता हर किसी में होती नहीं है। तो बोट के द्वारा क्या होता है, जो छोटे हमारे नाविक होते हैं, सेलर्स होते हैं, वो बोट के द्वारा हमको वहाँ पहुँचा देते थे, नदी पार नदी क्रॉस करवा देते थे। देन क्या है, जब हम एक कंट्री से एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर हमको ट्रेड करना है, व्यापार करना, और बीच में हमारा ओशियन है, सी है, तो ये संभव नहीं था। ये सीप वगैरह, सीप के माध्यम से क्या हो गया, हमको ये हम कनेक्टेड हो पाए एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट कनेक्टेड हो पाए, वहाँ के लोगों को जान पाए, वहाँ का जो विचार है, आचार विचार से हम अवगत हो पाए, हमारा जो नेचर उससे वो अवगत हो, हमारा जो व्यापार है, ट्रेड है, वो संभव हो पाया। तो वाटर ट्रांसपोर्ट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय अ वाटर क्राफ्ट ओवर अ बॉडी ऑफ वाटर सच एज अ सी, ओशियन, लेक, कैनल और रिवर। ये वाटर ट्रांसपोर्ट है जो पानी के ऊपर जो चलती है। बोट अगर छोटा सा कोई चीज़ हम पानी में फेंकें तो वो डूब जाता है, जैसे कंकड़ फेंक दिए, कुछ छोटा सा कोई टुकड़ा फेंक दिए, लेकिन क्या होता है, ये बोट या सीप उसमें डूबता नहीं है, जस्ट उसके ऊपर में ये फ्लो करते हुए, तैरते हुए जाता है। तो ये संभव हो पाता है, उसका स्ट्रक्चर है जो इस तरह से बनाया गया कि वो उस पर आसानी से उसके ऊपर में वो तैर सके, उसमें डूबे ना, और हम लोग जो है अपने गंतव्य स्थान पर उसके द्वारा पहुंच पा रहे हैं, और ये संभव हो पा रहा है। ओशियन में, सी में सीप के द्वारा हो पा रहा है, लेक हो गया, रिवर हो गया, कैनल हो गया, तो इसमें हम लोग बोट के द्वारा एक विलेज से दूसरे विलेज, विलेज टू सिटी, विलेज टू टाउन कनेक्टेड हो पाते हैं, और हम आसानी से अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी हमारी दिक्कतें हो रही हैं, उसको हम उसकी पूर्ति कर पाते हैं। बोट एंड स्टीमर्स आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन रिवर। ये मैंने पहले भी बतला दिया था कि बोट जो है और स्टीमर क्या है, ये नदी में, रिवर में चलता है, रिवर के ऊपर, नदी में पानी के ऊपर, नदी के पानी के ऊपर, ऐसा नहीं कि नदी के अंदर, नदी के पानी के ऊपर ये चलता है। इन द सीप समुद्र में क्या है, सीप्स है, आर यूज्ड, सीप यूज होते हैं, सीप मतलब जहाज, पानी जहाज होता है, वो यूज होते हैं। दे कैरी, ये क्या कैरी करते हैं, पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट ये लोगों को और सामान को क्या करते हैं, कैरी करके ले जाते हैं। दे आर 11
मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, भारत में बड़े बड़े जो पोर्ट्स हैं उनकी संख्या कितना है? 11 है। यहाँ पर जो मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, मेजर पोर्ट्स कितने हैं? 11। इंडिया में मेजर पोर्ट्स कितने हैं? 11 है, इनकी संख्या 11 है। दीज पोर्ट्स आर कनेक्टेड टू, ये जितने भी पोर्ट्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। मुंबई इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन है? मुंबई। मुंबई क्या है? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। तो ऐसा पॉइंट को आप लोग मेंशन कीजिएगा कॉपी में। स्कूल रीओपन होने पर इस तरह का जो है क्वेश्चन मैं पूछूंगी। आपने क्लास अटेंड किया होगा तो निश्चित जवाब दे पाएंगे, अन्यथा आप नहीं दे पाएंगे। मुंबई क्या है? इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, इंडिया का सबसे ये लार्जेस्ट पोर्ट कौन है? मुंबई का, है ना। तो मुंबई में ओशन वहाँ से उधर वह ज़्यादा संभव हो पाता है व्यापार करना, यह हमारा सबसे ज़्यादा डेवलप सिटी है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज चीपर देन रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट, रेल और रोड ट्रांसपोर्ट से सस्ता है कौन? वाटर ट्रांसपोर्ट उससे सस्ता है। हेवी क्वांटिटीज ऑफ गुड्स आर कैरीड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फ्रॉम पोर्ट्स। अब जो है बहुत ज़्यादा जो हेवी क्वांटिटी का जो भी हमारा सामान है, गुड्स है, उसको हम एयर ट्रांसपोर्ट से एक कंट्री से दूसरे कंट्री हमको ले जाना संभव नहीं हो पाता है, वो जाता है थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट, उसके द्वारा ही, शिप के द्वारा ही ये संभव हो पाता है। जैसे आप लोग अगर कभी यहाँ पर बगल में आपका कटिहार है ना, कटिहार में मनिहारी के पास गंगा नदी को आप देखे होंगे, कहीं गए होंगे वहाँ पर, जहाँ पर लॉन्च वगैरह चलता है जो कि एक छोटी सी नदी में चलती है, उसमें आप देखिए तो कितने ट्रक्स को वो लाद कर आता है। ट्रक पर सामान, गिट्टी, बालू, जैसे झारखंड से बिहार आती है, बिहार में उतना नहीं है, वो झारखंड से आपको गिट्टी आता, वहाँ पहाड़ ज़्यादा है, प्लेटू है, तो उस लॉन्च में वो लाद कर, ट्रक्स को लाद कर चलाता है। जब एक छोटा सा लॉन्च में उतना सारा ट्रक, 10 ट्रक, 11 ट्रक उस पर लोड हो सकता है, तो सीप में समझिए कितना गुड्स है लोड हो सकता होगा जो एक कंट्री से दूसरा कंट्री जाएगा। ये फैसिलिटी जो अवेल हमको कराता है वो कौन कराता है? वाटर ट्रांसपोर्ट, जो चीपर होता है हमारे रोड ट्रांसपोर्ट से और एयरवे से। एयर ट्रांसपोर्ट से भी ये चीपर होता है, सस्ता होता है, और हमको बहुत सारा जो गुड्स है एक टाइम में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो हमको उसमें जो है हमारा जो खर्चा है कम आता है। देन है एयर ट्रांसपोर्ट। अगर वाटर ट्रांसपोर्ट आप लोग समझ गए होंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या आता है? न पानी में सीप हो, नदी हो, तालाब हो, उसमें पानी के ऊपर हमारा जो जहाज चलता है, बोट चलता है, वो हो गया वाटर ट्रांसपोर्ट। एक जैसे पनडुब्बी है जो मिलिट्रीज के यूज़ के लिए आते हैं लड़ाई के मैदान में, तो वो क्या होता है? बड़े बड़े ओशियन में वो पानी के अंदर भी होते हैं, तो उसके अंदर का भी हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, जो स्पेशली किसी खास वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, थ्रू प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कंट्रीज़ को अदर कंट्रीज से, इस तरह से जिसमें मिलिट्री के आदमी ज़्यादातर रहते हैं। अब है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट का जो है सबसे लास्ट में ये इसका आविष्कार हुआ है एयर ट्रांसपोर्ट का, और ये क्या है? सबसे फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे महंगा, एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली। तो एयरवेज जो है, एरोप्लेन है, ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली है और सबसे ज़्यादा फास्ट है, बहुत कम समय में हमको ये पहुंचा देता है एक जगह से दूसरे जगह। अगर हमको यहाँ पटना से मान लीजिए दिल्ली जाना हो तो विदिन 15 मिनट्स 20 मिनट्स हम एरोप्लेन के द्वारा पहुँच पाते हैं, तो बहुत ही कम टाइम में हम पहुँच जाते हैं। जो कि अगर हम रेलवे से जाएं, मान लो राजधानी जो फास्ट ट्रेन है उस सब से जाएं
तो हमको तो भी 24 घंटा से ज़्यादा लग जाती है। हर अदर ट्रेन से जाए तो 3 दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाता है, लेकिन ये जो है एरोप्लेन है, इसके द्वारा हम फ्यू मिनट्स में पहुंच जाते हैं। हमारे पास समय की बहुत बचत हो पाती है इस एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा। एयर ट्रांसपोर्ट इज स्पेशली यूज्ड इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज। इसका ज़्यादातर यूज, चूँकि ये एक्सपेंसिव है, हर आदमी के लिए जर्नी करना, इसमें ट्रैवल करना संभव नहीं हो पाता है, और कभी जो हमारे पास बहुत सारे एडवर्स कंडीशन आ जाते हैं, जैसे हो गया अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, है ना, कहीं डेजर्ट इलाका है, कुछ सूखा पर के ड्राउट हो गया, तो उस तरह के एरियाज में अब क्या है कि लोगों को तुरंत खाने की सामान पहुंचाना हो, कुछ ऐसा स्थिति हो, मेडिसिन वगैरह पहुंचाना हो इमीडिएट, वहाँ के लोग जो मर रहे हैं उनको बचाने के लिए, तो हमारी सरकार क्या होती है तब एयरवेज का, एरोप्लेन का हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली, ज़्यादातर, ताकि कम समय में जल्दी से जल्दी वहाँ के लोगों को सुविधा अवेल कराया जाए, है ना। एयर ट्रांसपोर्ट इज स्पेशली यूजफुल इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी ऑन नेशनल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, वार्स, एक्सीडेंट etc। तो इस तरह का जो एडवर्स कंडीशन हमारे यहाँ जब आता है तो हम लोग ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं सॉरी एरोप्लेन का यूज़ करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी वो लोगों को सुविधा अवेल कराया जाए, उन लोगों की रक्षा की जा सके। दे कैन बी यूज टू ड्रॉप मेडिसिन एंड पैकेट्स ऑफ फूड डाउन। वो लोगों को हम लोग ऊपर से क्या है कि एरोप्लेन के द्वारा जल्दी जल्दी मेडिसिन गिराया जाता है, खाने की पैकेट गिराई जाती है, ताकि वो लोग अपने आप को बचा सके, अपना सेफ कर सके। हेलीकॉप्टर आर यूज्ड वेयर एरोप्लेन्स कैन नॉट लैंड। हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन हमारा वहीं लैंड कर सकता है जहां एयरपोर्ट हो। एरोप्लेन को हम कहीं अदर जगह लैंड नहीं करा सकते। इसके ऑन अदर हैंड जो हेलीकॉप्टर है उसको हम कहीं खुले मैदान में, जहाँ आसपास पेड़ पौधा नहीं हो, ज़्यादा स्पेस हो खुला, तो वहाँ पर भी हम वहाँ पर हेलीकॉप्टर को लैंड करा सकते हैं। ये फैसिलिटी हमको हेलीकॉप्टर में मिलती है। तो क्या होता है, इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर का ज़्यादातर इस स्थिति में कब करते हैं जहाँ पर हमको एरोप्लेन से जाना संभव नहीं है। वहाँ पर अगर जाए तो एरोप्लेन को कहाँ लैंड कराएं, ये फैसिलिटी जहाँ पर हमको नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। हेलीकॉप्टर डज नॉट नीड एनी एयरपोर्ट और रनवे। हेलीकॉप्टर को कोई भी एयरपोर्ट या रनवे की आवश्यकता नहीं होती है। इन इंडिया द एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन 1911। 1911 में एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में स्टार्ट किया गया, भारत में। रेलवे हमारे यहाँ कब स्टार्ट हुआ, 1853 में लॉर्ड रिपन के द्वारा, है ना। सबसे पहला रेलवे का स्थापना किया गया था मुंबई से थाने। और डलहौजी के समय में वायसराय जब भारत के डलहौजी थे, तब हमारे यहाँ 1911 में क्या आया, एयर ट्रांसपोर्ट। 1911 में ही जो था अंग्रेज जो था कलकत्ता से अपनी राजधानी दिल्ली में शिफ्ट किए थे, बंगाल से, कलकत्ता से वो लोग वहाँ से वहाँ गए थे। पहले यह लोग था कि कलकत्ता से ही पूरा करते थे, तो ये 1911 में इस तरह का हुआ था। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर्स है। तो उस समय में ही स्टार्ट किया गया एयर ट्रांसपोर्ट का। नाउ इंडिया हैज़ ओवर 100 इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट। अभी इंडिया में जो है 100 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट मिलाकर टोटल हैं। ओनली फॉर इंटरनेशनल नहीं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक यूज़ का जो भी मतलब अंदर के छोटे छोटे शहर का जो एयरपोर्ट है, टोटल एयरपोर्ट मिला के हमारे यहाँ 100 एयरपोर्ट अभी आज के समय में, आज के दिन में नाउअडे मौजूद हैं हमारे यहाँ। सेवरल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाई इन इंडिया। कई डोमेस्टिक घरेलू उड़ान जो कहते हैं, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू उड़ान, इंटरनेशनल एयरलाइंस मतलब
जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र जाते हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस हमारे यहाँ कई हैं। अर्लियर इंडियन एयरलाइंस यूज्ड टू सर्व domestically and Air India was the international airline of India. Now the Indian Airlines has been merged into Air India. भारत के जितने इंडियन एयरलाइंस हैं ये किसमें मर्ज हो गए हैं? एयर इंडिया से मर्ज किए गए हैं, मतलब उससे कनेक्टेड हैं। नेम इसका इसमें क्या क्या है? इंडियन एयरलाइंस के जेट एयरवेज, किंगफिशर, स्पाइस जेट, इंडिको, गो एयर, इटीसी, ये यहाँ पर जो घरेलू और इंटरनेशनल जो उड़ानें हैं उसके लिए ये एयरवेज मुख्य रूप से हमारे यहाँ मेन हैं। प्रोवाइड्स एयर सर्विस इन इंडिया, ये मुख्य रूप से हमारे यहाँ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और मुख्य एयरवेज में ये इतने नाम के कुछ यहाँ के सरकारी हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, और कुछ जो प्राइवेट हैं जिसको गवर्नमेंट से मर्ज किया गया है, मतलब कुछ उसको अनुदान सहयोग मिलता है और वो जो है उनकी जो इनकम्स होती है उसको वो गवर्नमेंट में पेड करते हैं। तो इस तरह से कनेक्टेड होता है। तो ये सर्विस इंडिया में है। अब है मेजर इंडियन एयरलाइंस इन इंडिया आर। कितने मेजर इंडियन एयरलाइंस हैं? तो सबसे पहला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर है ये? दिल्ली में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मुंबई, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ कलकत्ता, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ चेन्नई, राजीव गांधी एयरपोर्ट ऑफ हैदराबाद, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ कोच्चि। ये सब फेमस हमारे यहाँ के बड़े और विशाल एयरपोर्ट्स हैं। अब क्या है? त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ त्रिवेंद्रम, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ अहमदाबाद। तो इतने हमारे यहाँ जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ये सब है हमारे यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब क्या है? ट्रेवल एंड टूरिज्म। लास्ट पॉइंट क्या है? ट्रेवल करते हैं एंड टूरिज्म, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो हमारे यात्री हैं, टूरिस्ट हैं। टूरिस्ट वो हुए जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, है ना। तो इंडिया इज अ टूरिस्ट पैराडाइज। ये टूरिस्ट का क्या है? पैराडाइज है ना, मतलब स्वर्ग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको इज्जत दिया जाता है, मान दिया जाता है, और बहुत सारे टूरिस्ट हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं। आवर कंट्री हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस। हमारे देश में अलग अलग तरह के बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। विच इंक्लूड्स हिस्टोरिकल प्लेस, जिसके अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड हैं? हिस्टोरिकल प्लेस हैं, बीचेस हैं, पिलग्रिम हो गया हमारा धर्म स्थल, है ना, जहाँ हम लोग अपने धार्मिक मान सम्मान के लिए ट्रेवल करते हैं, जैसे अमरनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, ये सब जो धार्मिक सेंटर हैं, है ना, तो वो हो गया। माउंटेन रिस्टोर्ट, मतलब जो माउंटेनियर इलाका है, माउंटेन इलाका है, जैसे जम्मू कश्मीर में हिमालयन रेंज है, वहाँ पर भी टूरिस्ट लोग जाते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ के लोकेशन, वहाँ का सीनरी देखने के लिए। टूरिज्म अर्न्स गुड्स फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ये जो टूरिस्ट हैं ये हमको सामान, विदेशी सामान हम लोगों को इसके द्वारा उपलब्ध हो पाता है, एक्सचेंज करते हैं ये लोग। जैसे अगर कोई फॉरेन कंट्री से हमारे यहाँ आया तो हमको फॉरेन वहाँ का मनी हमको मिल पाता है ना, जो यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि वो वहाँ का, मान लो कोई अमेरिका से आया है ना, तो अमेरिका से आया तो डॉलर से तो इंडिया नहीं ट्रेवल करेगा, इंडिया नहीं पूरा टूरिस्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जमा करेगा बैंक पर, इंडियन रुपीस लेगा, एक्सचेंज करेगा, डॉलर को जमा करके एक्सचेंज करेगा यहाँ से, तो वो हमको मनी मेरे पास आया, इनकम का सोर्स आया। इसके अलावा ये जो टूरिस्ट आए बाहर से, तो ये जब हमारे कंट्रीज़ में
जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ इसको जाने की है, वहाँ जाएंगे तो कोई गाइड्स होगा जो इसको गाइड करे, उसको बतलाए कि भाई ये क्यों है, ये ताजमहल क्यों बना है, ताजमहल की क्या खासियत है, तो उसके बारे में पूरा जो जानकारी देगा, इन्फॉर्मेशन देगा। तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, जो उसका जानकार हो उसके लिए उसको बहाल किया जाता है गवर्नमेंट की ओर से। तो इस तरह से सर्विस भी प्रोवाइड कराता है हमको, इसके द्वारा बहुत सारे लोगों को सर्विस मिल पा रहा है, इसके द्वारा बहुत से लोगों का बिजनेस चल पा रहा है। आप जनरली देखिए कि जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर बहुत सारा छोटा छोटा भी दुकान लगा कर बैठता है और ज़्यादा रेट में भी बेचता है, तो उसको मिल जाता है और उसको रोज़मर्रे का जिसका खाने का है आवश्यकता पूरा हो पाता है, तो आसानी से वो वहाँ पर दुकान लगाकर बेचकर सेल करके इनकम अपना कर पाते हैं, खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो पाते हैं। छोटे छोटे जो अपने बिजनेस हैं, डोमेस्टिक बिजनेस, आराम से वो कर पाते हैं, इनकम उनका अच्छा आता है और उनका जो फैमिली लाइफ है वो स्टेबल हो पाता है। इट ऑल्सो प्रोमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड एड नेशनल इकोनॉमीज। ये हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को और हमारे इकोनॉमी, आर्थिक इकोनॉमी हो गया आर्थिक स्थिति, और हमारे जो भी इंडियंस जो भी हमारे समाज, उसको वर्ल्ड में उसका एक नाम, उसको एक फेमस कर पाता, उसको प्रसिद्धि दिला पा रहा है टूरिस्ट का। मान लो एक टूरिस्ट कोई आए फॉरेन कंट्री से, वो यहाँ का कोई चीज़ खाए तो वो उसको वहाँ पर जाके बोले कि भाई वहाँ का जो ये मसाला है बहुत ही टेस्टी है, देन क्या होगा, लोग दूसरे लोग जानेंगे, मंगाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो ट्रेड है वो भी इसके द्वारा बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो पाता है। So the lesson is completed. I think you understood what I am teach. Okay? Then अब है next, हम क्या लिखवाएंगे आप लोगों को, क्वेश्चन आंसर। ओके, कितना आपका पढ़ने हुआ, मेरे ख्याल से ये लेसन पूरा अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को मैं लिखवा दे रही हूँ, आप लोग इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिखेंगे। एंड बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम लोग समझ पाएंगे कि कितने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कनेक्टेड हो पा रहे हैं ऑनलाइन क्लास से, ये हम लोग जान पाए। और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप लोग क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछिए कि मैम ये बात हमको नहीं समझ में आई या इसमें और क्या हो सकता है। ओके, पढ़ाई पर आप लोग निश्चित ध्यान दीजिए, हम काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन ए नंबर क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बुक्स अगर आप लोगों के पास नहीं है तो बुक स्टॉल अब खुलते हैं, बुक वहाँ पर जाके आप लोग ले सकते हैं। हमारे डायरेक्टर सर भी बार बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं, इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग बुक लेंगे और क्लास पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ऐसा हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चन लिखेंगे उसका आंसर है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन नेम, नंबर 1 क्वेश्चन नेम द 3 major means of transport. Name the 3 major means of transport.
तो अभी हमने 3 ट्रांसपोर्ट्स कौन कौन बतलाया आप लोग को मेजर, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ये 3 हमारे मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। तो आंसर इज there are 3 major means of transport, means of transport कौन कौन हो गया, लैंड, वाटर एंड एयर, लैंड, वाटर एंड एयर। द क्वेश्चन इज नेम द 3 major means of transport. Answer is there are 3 major means of transport: land, water and air. Number 2 questions. When and where was the first railway line? When and where was the first railway line laid in India? कब और कहाँ पहला रेलवे लाइन बिछाया गया? लेड मीन्स बिछाया गया, नीचे जो बिछाते हैं ना, नीचे लिटाना वो हो गया लेड, ठीक है। When and where was the first railway line laid in India? तो आंसर क्या हो गया, 1853। When कब थे, 1853 में। Where, मुंबई टू थाने, तो ये इसका आंसर हो गया। आंसर लिखेंगे, द फर्स्ट railway line, the first railway line in India was, the first railway line in India was started in 1853 between कहाँ से कहाँ, मुंबई एंड थाने लिखते हैं, मुंबई टू थाने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, when and where was the first railway line laid in India? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आंसर क्या हो गया, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब, 1853, बिटवीन कहाँ से कहाँ, मुंबई टू थाने। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। तुम लोग अच्छा से इसको लिख लोगे कॉपी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 1 को मिटा देती हूँ।
क्वेश्चन नंबर 3 लिखाने जा रहे हैं। Question number 3. What are national highway? Question number 3. What are national highway? What are national highways? नेशनल हाईवे क्या है? इसका मीनिंग क्या हो गया? नेशनल हाईवे क्या है? तो इसका आंसर हो गया नेशनल हाईवे आर नेशनल हाईवेज आर रोड्स, वो रोड है, नेशनल हाईवेज आर रोड्स दैट, नेशनल हाईवे वो रोड है जो कनेक्टेड कनेक्ट स्टेट